हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स इन मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 3, 4th और 5th सोल्व करेंगे, जो कि राजस्थान बोर्ड के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। के कैसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न है। ठीक है, यानी जो रूट्स हैं रियल और डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्त कर डी होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी ax² प्लस bx प्लस सी, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ए की पोजीशन पर है के, जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, बी की पोजीशन पर है 2, जो कि x का कोफिशिएंट होता है, और कांस्टेंट अचर पद जो कि है x। ठीक है, तो हम यहाँ डी विभूति कर फाइंड कर लेते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 1, 4ac। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 1 जा 4, और के को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो रूट्स हैं रियल और डिफरेंट हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन द इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट सो, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, अतः। d is greater 0, so d is greater 0, and here d we have find 4 minus 4k is greater 0। 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के इज ग्रेटर 0। 4 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस के इज ग्रेटर 0 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 माइनस के इज ग्रेटर 0, और के को RHS में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर के, 1 इज ग्रेटर के। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर के लिए जिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट होंगे। ठीक है, या फिर के इज लेस देन 1। देखिए यहाँ पर सेम है, ग्रेटर देन की जो साइन है 1 की तरफ लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन का जो साइन है इसको हम कंफर्टेबल तरीके से इस हिसाब से लिख सकते हैं, फिर वहाँ भी छोड़ सकते हैं। सेकंड देखते हैं इसका, कि x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें x² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 1। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रूट्स रियल और डिफरेंट है, तो पहले हम डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की पोजीशन पर है के, और सी की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 36 माइनस 4k। 4 को के से मल्टीप्लाई करेंगे 4k हो जाएगा। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, सो डी इज ग्रेटर 0। डी क्या है, ग्रेटर 0 है, तो ये जो हमारा डी आया है 36 माइनस 4k, इसको ग्रेटर 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, ग्रेटर 0, तो यहाँ से 4k को RHS में शिफ्ट करेंगे, 4k हो जाएगा, माइनस 4k था, 4k और 4 से 4 को LHS में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर 9। ठीक है, के ग्रेटर 9 के लिए जो इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे रियल और डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम है, जैसे ही मैंने लास्ट टाइम बताया। इसका थर्ड भी देख लेते हैं, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, ये है आपके x² माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जब हम कंपेयर करेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके 1, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू आएगी माइनस के, जो कि x का कोफिशिएंट, और c हो जाएगा 9, जो कि कांस्टेंट है, अचर पद है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac से कंपेयर करके डी फाइंड करते हैं, b² माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 9, तो 1 मल्टीप्लाई 9, तो हो जाएगा के² माइनस 4 9 जो 36।
ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्टेटमेंट है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट इन दिस इक्वेशन सो डी इज ग्रेटर 0। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हैं। समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हैं, अतः डी बड़ा होगा 0 से। डी इज ग्रेटर 0। तो के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर 0। 36 को RHS में शिफ्ट करेंगे प्लस 36 हो जाएगा, माइनस 36 को RHS में शिफ्ट करेंगे प्लस 36। के स्क्वायर इज ग्रेटर 36 और इक्वेशन के दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा और ग्रेटर साइन, और 36 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 36 होगा, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस 36 आएगा। ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इज ग्रेटर प्लस 6। ठीक है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है के इज ग्रेटर माइनस 6, ये हम नहीं लिख सकते। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो रूट्स हैं रियल और डिफरेंट है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वो जो वैल्यूज़ होती है रूट के अंदर वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है। कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर हम के की वैल्यू को -6 रखते हैं, ठीक है, के की वैल्यू को क्या रखते हैं, -6, ठीक है, इट मीन्स बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो -6 से बड़ी होंगी। तो -6 से बड़ी कौन होगी, -5 -4 -3 -2 -1 0 1। ठीक है। अब अगर इन वैल्यूज़ को हम एक बार चेक करके देखते हैं, के स्क्वायर -36 में, तो के की जगह हम कोई सी वैल्यू लेते हैं, मान लिया हमने -5 लिया, तो स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, -36 तो -11 आ रहा है, नहीं अंडर रूट में -11 आ रहा है, जो कि क्या कहता है कि अगर अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आती है तो रूट्स नॉट रियल होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं रियल और डिफरेंट है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं लेंगे जब रूट्स रियल और डिफरेंट होंगे। अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं ऐसे के इज़ ग्रेटर -6, तो जो अंडर रूट में वैल्यू आती है वो माइनस आती है, नेगेटिव में आता है जो कि इमेजनरी नंबर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के इज़ लेस देन -6। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा, कोई इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वहाँ पे ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4 इज हेयर। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इफ रूट्स आर नॉट रियल। के कैसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है। हमें के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए रूट्स रियल नहीं है, इमेजनरी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन दे रखी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, वो लिख लेते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और इसकी कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाता है, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 के जो कि एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है 16 आ गया यहाँ से। ठीक है। और डी डिस्क्रिमिनेंट विविध कर फाइंड कर लेते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 5k का स्क्वायर माइनस 4a। ए की वैल्यू है आपके पास 1 और सी की वैल्यू है 16। सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 64। ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि रूट्स
रियल नहीं है, तो रियल नहीं होने की कंडीशन में जो डी होता है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन दिस इक्वेशन रूट्स आर नॉट रियल सो, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अतः। इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल सो डी इज़ लेस ज़ीरो। हमने डी की वैल्यू फाइंड की यहाँ पर 25k² - 64 इज़ लेस ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से -64 को RHS में शिफ्ट करेंगे, +64 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 25k² इज़ लेस +64। ठीक है, और 25 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो 64 के डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा k² इज़ लेस 64/25। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, k² का अंडर रूट इज़ लेस देन 64/25 का अंडर रूट, k² का अंडर रूट हो जाएगा k इज़ लेस देन, और 64 का 8 और 25 का 5, प्लस माइनस में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि अंडर रूट से कोई वैल्यूज़ बाहर आती हैं तो प्लस माइनस में आती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। तो k की वैल्यू हो गई k इज़ लेस देन +-8/5। ठीक है, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पढ़ा था, वो सेम कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ध्यान से देखने हैं, फिर से आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं k इज़ लेस देन +8/5, एक तो ये हो गया। सेकंड कंडीशन है k इज़ लेस देन -8/5, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट्स रियल नहीं है, जो मूल हैं इसके वास्तविक नहीं है, इसलिए जो k है -8/5 नहीं होगा। जब हम k की वैल्यू -8/5 रख देंगे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, जिससे रूट्स रियल हो जाएंगे। तो हम 8/5 को सोल्व करके देखते हैं, तो k की वैल्यू 1.6 से क्या होनी चाहिए, लेस देन, तो 1.6 से लेस देन का मतलब 2 हो सकती है माइनस। ठीक है, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, या फिर 3.5 एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये k की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, जो कि होता है आपके b² - 4ac अंडर रूट में। ठीक है, एक बार रख के चेक करते हैं, पुट वैल्यूज़ पुट करके, जिससे कि एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो b² - 4ac इज़ लेस देन 0। ये जो अंडर रूट में होता है b² - 4ac, जब रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए रूट के अंदर। ठीक है, तो हम k की वैल्यू एक बार -2 पुट करके देखते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि लेस देन वैल्यूज़ पुट करके रखते हैं तो क्या आता है, देखिए सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो हमने 25k² - 64 था, अब हम k की जगह -2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 - 64, तो हो जाएगा 25 × 4, या फिर -2 का स्क्वायर -64, तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 25 × 4, तो 100 - 64 क्या हो गया आपके बचा 36। पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रूट्स इसके रियल नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, मूल वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। और नॉट रियल की कंडीशन में जो अंडर रूट में वैल्यू आती है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, +36 आ रहा है, इसलिए हम k की वैल्यू जो है लेस देन -8/5 नहीं रख के क्या लिखेंगे, k इज़ ग्रेटर -8/5 रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास ग्रुप के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और थर्ड के थर्ड में हम देखा था k की वैल्यू ग्रेटर 6 थी, और k की वैल्यू जो -6 थी वो वैलिड नहीं था। ठीक है,
हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। इफ़ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। हिंदी में यदि द्विघात समीकरण इसके मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है। यानी मूल कैसे हैं, वास्तविक व बराबर, यानी जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, विपरीत कराएगा, जो डी है वो इज इक्वल टू जीरो आएगा, डी इज इक्वल टू जीरो आएगा। और इस कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें पहले इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है, तो हम इस कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी माइनस सी। कैपिटल बी क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है एक्स का गुणांक सी माइनस ए। और जो कैपिटल सी होगा यानी कांस्टेंट टर्म अचर पद होता है वो है ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन दिस इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं, अतः सो डी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac और जिसको हम डी कह रहे हैं इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपके पास बी माइनस सी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है आपके पास ए माइनस बी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इज इक्वल टू जीरो पुट करना है क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल हैं, क्योंकि मूल जो है वास्तविक को बराबर है। ठीक है, तो हम इसके आगे इसका एक्स माइनस वाई का स्क्वायर पुट करेंगे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की पोजीशन पर है सी, सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस वाई स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी या फिर बी ए, और बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी या फिर सी ए, और माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, और हो जाएगा बी सी या फिर सी बी, कैसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू जीरो है। अब क्या करना है हमें, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, और बाहर माइनस है माइनस 4 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी हो सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, माइनस 4 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab हो जाएगा। माइनस 4 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर से तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हमें जस्ट साइन चेंज करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ac हो जाएगा प्लस माइनस 4bc हो जाएगा, क्योंकि प्लस bc था तो माइनस 4bc इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेम है साइन वाले, तो इनको क्या करेंगे 4ac में से माइनस 2ac करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ac बचेगा, सी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और माइनस 4ab लिख दिया। ठीक है, माइनस 4bc पहले लिख लिया और बाद में 4b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या नोट करेंगे कि है सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी बन रही है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर है ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है देखिए इन दोनों में से 4b कॉमन ले लेंगे माइनस 4b, तो क्या बनेगा, यहाँ से माइनस 4b ले लेंगे तो बचेगा ए, और यहाँ से 4b ले लेंगे तो प्लस सी बचेगा, और यहाँ लिखेंगे 4b स्क्वायर जो कि ऑलरेडी था। ठीक है, अब इसको अगर आप फिर से गौर से देखेंगे तो क्या नोट करेंगे कि ये हो गया आपके ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके 2b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली में इस चीज़ का आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी के होल स्क्वायर किया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए एक्स की पोजीशन पर है ए प्लस सी और वाई की पोजीशन पर है 2,
ए बी, तो ये हो गया -2 ए की पोजीशन पर है ए प्लस सी, ठीक है। और वाई की पोजीशन पर क्या आएगा 2b, तो जिसमें से 2 आ चुका है तो ठीक है। 4b को हमने लिखा था 2 × 2b, तो 2 आ गया तो यहाँ 2b बचेगा और यहाँ प्लस एज इट इज आ जाएगा। तो ये बन गया आपके ए प्लस सी प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस सी प्लस 2b का होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ए प्लस सी × 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स की पोजीशन पर है ए प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई की पोजीशन पर है 2b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ, वर्गमूल लेने पर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो LHS से तो स्क्वायर गायब हो जाएगा और 0 को अंडर रूट लगाएंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपके ए प्लस सी -2b इज इक्वल टू 0। -2b को RHS में शिफ्ट करेंगे प्लस 2b हो जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b या फिर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपनी क्लास ग्रुप के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।